सीसीडी का फुल फ्राई इनकाउंटर, हाफ फ्राई इनकाउंटर, सीसीडी बनाने से जो शरीफ लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनको अच्छा भला रगड़ा लगा है कि एक ही खानदान के 4-4 लोगों को उठाया है सीसीडी ने और ले जाके जनाब मुकाबले में पार कर दिया। जीशान ढुड्डी एडवोकेट हमारे वकील हैं, उनके घर में घुस के एक जनाब गोलियों से मार देते हैं और बाद में कह देते हैं जी हमने किसी नशा बेचने वाले को मार दिया। फैसल भट्टी इनकाउंटर केस जो है उसकी हकीकत क्या है? फैसल भट्टी ਨੂੰ मारता चंगा कीता कि जी उन्हें 8 बंदे मारे सी, उन्हें जमीन ते कब्जा कीता सी। अदालत का फैसला कानून में होना चाहिए, कोई मुजरिम है या कोई मुलजिम है या कोई बेगुनाह है तो ये अदालत को फैसला करना चाहिए, ना कि सीसीडी को। फैसला, आपके वीडियोस हम देखते हैं कि आप बड़े ही आसान अल्फाज में लोगों को समझाते हैं कानून के बारे में। कानून कभी इतना आसान तो नहीं था जैसे आप समझाते हैं। एक्चुअली देखें, समझने की बात अगर हम करें तो डॉक्टर से जब आप दवाई लिखवाते हैं तो वो भी दवाई ऐसे लिखता है कि आपको समझ ना आए वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले को ही समझ आती है। तो ये जो सोशल मीडिया पर हमने कानून बताना शुरू किया है लोगों की अवेयरनेस के लिए कि लोगों को पता हो कि उनके राइट्स क्या हैं। ठीक है जी, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो सीसीडी का फुल फ्राई इनकाउंटर, हाफ फ्राई इनकाउंटर्स, क्या ये ठीक है, ये इंसाफ है? सबसे पहली बात तो ये देखें कि जो सीसीडी का डिपार्टमेंट जब बना तो सबसे उनके खिलाफ आवाज़ें वकला ने उठाई थी और हम सीसीडी के मुखालिफ इसलिए हैं क्योंकि हम कानून और रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी को मानते हैं। कोई एक वकील ये नहीं कह सकता कि हम जी कानून के अलावा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हम शुरू कर दें। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग वो है कि जो आप अदालत से बाहर किसी को आप उसका मर्डर कर देते हैं। बिल्कुल। अब फैसला करना अदालत का काम है, जज का काम है, वो फैसला करे। यहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट आई अभी तो ये अक्सर लोग कहते हैं कि आप तनकीद करते हैं, तनकीद हमेशा तनकीद बराए इस्लाह होती है। ये सीसीडी डिपार्टमेंट जब बनाया गया तो इसमें जो रिकॉर्ड है पहले भी हुकूमतों का वो पुलिस को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, आपने देखा होगा। तो अभी भी सीसीडी जो बनी है, सीसीडी को फुल उनको वो दे दिया गया कि जनाब आपको लाइसेंस दे दिया है, अब आप जितने भी आदि मुजरिम है ना उनको ख़त्म करें। तो आदि मुजरिम को ख़त्म करने की मुहिम चलानी थी तो जजिस को फुल फ्लैज आप पावर दें, जजिस को इजाज़त दें, अदालत के ज़रिए इनको सज़ाएँ हों, चाहे आप फांसी की सज़ा दें, कोई भी सज़ा दें तो वो हमें काबिल कबूल है। लेकिन ये मुआशरा तबाह हो जाता है कि जब आप एक पुलिस ऑफिसर को, एक सब इंस्पेक्टर को आप उसके हाथ में लाइसेंस दे देते हैं कि वो जिसे चाहे उठाए और गोलियां मार के और उसमें वो लिख दे कि जनाब उसके साथियों ने हमें फायरिंग की और वो अपने साथियों की गोलियों से जाँ बाक हो गया और जनाब पुलिस ने मुकाबला कर दिया। और जितने भी मुकाबले आप चेक कर लें सीसीडी के मुकाबले उठा के, हर मुकाबले में यही लिखा गया कि जी वो हम जा रहे थे तो उसके साथियों ने हमला कर दिया और साथियों की गोलियों से ही वो शहीद हो गया। तो पुलिस पार्टी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ ऐड हुई है कि अब जो मुकाबले हो रहे थे ना तो अब पुलिस पार्टी को भी एक आधी गोली लग रही है, जख्मी हो रहे हैं जी। बिल्कुल। तो अगर सीसीडी का कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से किसी का इनकाउंटर कर दे तो उसका एहतसाब कैसे होगा? देखिए, एहतसाब शुरू में जब ये सीसीडी के इनकाउंटर हुए, अभी भी हो रहे हैं, तो हमारे जो वकला भाई हैं वो इस पे उठते हैं, बात करते हैं, इन्होंने केसेस किए हैं, अदालत में लेके आए हैं और कई सीसीडी इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जीशान ढुड्डी एडवोकेट हमारे वकील हैं, उनके घर में घुस के एक जनाब जो इंस्पेक्टर साहब हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, वो जनाब घुस के उनको मुकाबला गोलियों से मार देते हैं और बाद में कह देते हैं जी हमने किसी नशा बेचने वाले को मार दिया। वो फिर बाद में मीडिया पर आवाज़ उठी, वो हमारा यंग लॉयर नौजवान वकील बना काला कोट पहन के, तो जनाब वो उसके खिलाफ इतनी जद्दोजहद की, एहतजाज हुए, रैलियाँ निकाली, फिर जाके उसके खिलाफ FIA ने अभी रिसेंटली मुकदमा दर्ज किया कि जनाब वो उसने गलत किया है, किसी को भी जान लेने का, किसी की जान लेने का हक नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब FIA गिरफ्तार करती है तो जनाब वो पेटी भाइयों के हाथों से निकल जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो ये इस पाकिस्तान का कानून है कि सीसीडी जो बनाई गई, मैं आप जो अल्फाज निकलवाना चाह रही हैं वो मैं खुद कह देता हूँ कि सीसीडी बनाने से जो शरीफ लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनको अच्छा भला रगड़ा लगा है। और वो रगड़ा क्या है, कई ऐसे ख़ानदान भी हैं कि एक ही ख़ानदान के 4-4 लोगों को उठाया है सीसीडी ने और ले जाके जनाब मुकाबले में पार कर दिया है। और वो लोग ऐसे हैं जो कि सामने भी नहीं आ पाए हैं। मीन्स के देखें, वकला तो एक स्ट्रॉन्ग टीम है और इनके साथ हुआ तो सामने आया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी बात सामने नहीं आती। माएँ रो रो के थक जाती हैं कि हमारे बेटे का कसूर ही नहीं था, हमारे बेटे ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन यही कहा जाता है कि भाई गैंग का हिस्सा था। जब आप किसी को लाइसेंस दे देते हैं ना किसी चीज़ का, अब आपने लाइसेंस दे दिया कि आप गोली मार देंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, फिर उसमें पुलिस में ईमानदार लोग भी हैं, वो चंद चुटकी के बराबर हैं जो पंजाब पुलिस में जो ईमानदार लोग हैं, वो बेचारे अपना काम उस तरह से नहीं कर सकते। जो बेईमान करप्ट ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं,
वो क्या करते हैं जनाब, अभी रिसेंटली देखें हमारी वज़ीर आला साहबा ने ये कहा था, आईजी साहब के थ्रू भी पैगाम पहुंचाया था कि जनाब पुलिस वाले अब अवाम को जनाब, सर और मैडम कह के बुलाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये कहना हुआ, ये इनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई कि लो जी बड़ा अच्छा काम। उसी दौरान इतनी ज़्यादा वीडियोस आई सोशल मीडिया पे, वो थप्पड़ मार रहे हैं जनाब पुलिस वाले, जनाब लम्हे पा रहे हैं, कुट रहे हैं जनाब। अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखी, आज सुबह ही देखी, वो CTO हैं कोई पता नहीं इस्लामाबाद के, वो इंटरव्यू दे रहे हैं और वो इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि जनाब हम अपने बच्चों को हमसे बचाएं, हमारे शर से बचाएं, हम तुन देंगे, हम ये कर देंगे। एक पुलिस डिपार्टमेंट पब्लिक सर्वेंट होता है और पब्लिक सर्वेंट कानून के मुताबिक ये है कि वो आवाम का खादिम है, वो आवाम की खिदमत करने के लिए है, ना कि तुम लेक्चर दे रहे हो। और तो यहाँ पर पुलिस वालों को देख के मेरे ख्याल से एक साफ शिफाफ सीधा आदमी भी डर जाता है कि ये हमें कुछ कह देंगे। बिल्कुल। तो वो एक CTO जो है इस्लामाबाद के, वो लोगों को धमका रहे हैं कि अपने बच्चों को बचाओ, चाहे छोटे होंगे बड़े होंगे, हम रगड़ा लगाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे शर से बच जाओ। और यानी कि आप क्या कोई सियासतदान है? आप क्या किसी को पार्टी के सरबराह हैं? क्या आप वोट लेके यहाँ पर बैठे हैं? आप तो पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसों से सैलरी ले रहे हैं, तो आपका क्या तुक बनता है? तो मैं तो ये सरकार से भी ये करता हूँ, इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो आप जनाब और सर कह के नहीं बुला रहे ना, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तो ये अवाम दोस्ती नहीं है, इस वजह से लोग पुलिस से भी खाइफ हैं और जनाब CCD से तो बहुत ही खौफजदा हैं। बिल्कुल। ये फैसल भट्टी इनकाउंटर केस जो है उसकी हकीकत क्या है? एक्चुअली फैसल भट्टी केस, आपने शुरू में सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई कि एक बंदा बाहर के मुल्क से आ रहा है और वो वीडियो बना के कह रहा है कि जी मैं क्लियर करके आ रहा हूँ, अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ ना किया जाए। मेरी तारीख भी बता रहा है और फ्लाइट भी बता रहा है और वो कह रहा है मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अब वो जब जनाब आता है वीडियो, जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आता है, एयरपोर्ट से उतरता है, उसको CCD काबू कर लेती है। काबू करने के दौरान ही जब वो वापस आ रहे होते हैं और जनाब उनका मुल्क में आमद होती है तो उनकी रूह परवाज कर जाती है, CCD वाले उनकी रूह पर पहुंचा देते हैं। क्या होता है जी, मुकाबला हो गया। अब वो मुकाबला हो गया है, मुकाबले में पार हो गए हैं। अब इसमें दो पहलू हैं। CCD इनकाउंटर करती है ना, हमारी आवाम खुश होती है, हम लॉयर्स भी खुश होते हैं। कई ऐसे मुकाबले होते हैं जिसमें हम लोग खुश भी होते हैं, लेकिन वो मुकाबले खुश होने की बात नहीं, बात है इंसाफ की। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जब भी अपने मामलात करो, डील करो, तो इंसाफ के साथ करो। अब इंसाफ होना ये चाहिए था कि अगर वो भट्टी जितना मर्जी कातिल था, जो भी था, उसको अदालत में पेश किया जाता, उसके ऊपर केस चलाया जाता, जो उसको कोर्ट सजा देती। पुलिस डिपार्टमेंट यही CCD अगर वो जजेस को, कोर्ट को असिस्ट करे तो जजेस भी फैसले सुनाएंगे कि इन्हें टंग दो, फांसी दे दियो। लेकिन CCD ऐसा नहीं करती। CCD कहती है कि हमारे पास अथॉरिटी है, हम ठा करेंगे, हम मुकाबले करेंगे, हम खेलेंगे, गोली खेलेंगे, जैसे बचपन में बच्चे खेलते थे शरले वाली बंदूकें लेके। तो ये जो बात हुई, पार हो गए। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, CCD के जो इंचार्ज हैं, वो पता नहीं लाहौर डिवीज़न के हैं या उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने चट्ठा साहब है? नहीं, चट्ठा साहब नहीं, सुहेल जफर चट्ठा साहब की बात नहीं कर रहा, और दूसरे हैं जो जिन्होंने फैसल भट्टी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक लड़की और एक लड़का नौजवान बिठाए हुए थे सामने। अब जब वो बिठा रहे थे, हमें वो भी गलत लगा। फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बच्चा और बच्ची ये कह रहे हैं कि जी हमारे 8 बंदे ख़ानदान के कत्ल कर दिए फैसल भट्टी ने। अब ये सारी बातें हमें सोशल मीडिया पे पता चल रही हैं। ना तो हमने इनकी केस को देखा, ना आवाम ने इनके केस को पढ़ा, ना ही हमें कोई पता है कि इसकी क्या गेम है, क्योंकि हम लाहौर शहर के हैं, तो जो खबर सामने आती है उसको स्टडी कर लेते हैं। अब वो लड़की ये कह रही है, अब जब उनको देखें तो फिर तो दिल यही कहता है कि यार फैसल भट्टी नूं मारता चंगा कीता कि जी उन्हें 8 बंदे मारे सी, उन्हें ज़मीन पर कब्जा कीता सी, उन्हें फलाना कीता सी, तो फिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये अवाम के साथ फीलिंग्स के साथ खेल भी हो रहा है, सही पता भी नहीं चल रहा कि इंसाफ क्या हो रहा है। पहले फैसले अदालतें देती थीं, अब फैसले सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी, ऑफिसर्स हैं, वो भी वीडियोस बना के बता रहे हैं, और जनाब वो लॉयर्स हैं, लॉयर्स भी, हम भी वीडियोस बनाते हैं, कानून की आगाही करते हैं, डॉक्टर्स हैं वो अपनी, तो हर कोई वीडियोस पर ही बना रहे हैं। अदालत का फैसला कानून में होना चाहिए। कोई मुजरिम है या कोई मुलजिम है या कोई बेगुनाह है, तो ये अदालत को फैसला करना चाहिए, ना कि CCD को।